सम टाइम कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो होम पेज को एज अ मेन पेज कंसीडर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमारी जो पोस्ट है वो टॉप के ऊपर है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से कस्टमाइज के ऊपर जाएंगे और इसमें ना ये होता है कि हम पोस्ट को एक एज अ कंसीडर कर लेते हैं कि ये पेज हमारा एज अ पोस्ट कंसीडर होगा। अब जैसे ये इन्होंने पेज बनाया हुआ है जो कि एज अ पोस्ट कंसीडर होता है, तो इट मीन टू से कि हम जो भी पोस्ट बनाएंगे वो किधर जाएगी, सीधा ब्लॉग वाले पेज के ऊपर जाएगी। तो उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम पेज में जाते हैं। अब ये देखें, ये आ रहा है सिंगल पेज। तो ये एक तो उसका डिजाइन आ गया कि हमारा जो डिजाइन है वो किस तरह से डिस्प्ले होगा, और इसी तरह से अगर सर्च पेज हो तो वो इसका डिजाइन इस तरह से होगा। ये आ रहा है होम पेज सेटिंग। अब यहाँ से हम होम पेज को सेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज के अगर आप कहते हैं कि मतलब सम टाइम किसी का कोई फोकस होता है, वो कहता है कि जो भी मैं पोस्ट लिखूं वो सबसे टॉप के ऊपर आए, वो मेरा होम पेज हो, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं योर लेटेस्ट पोस्ट। यानी जब भी हम वेबसाइट को ओपन करेंगे, अब ये देखें जैसे ये मैंने एक पोस्ट लगाई हुई है, तो जब भी मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करूंगा तो ये मेरी पोस्ट ओपन हो। अब ये इसमें आ गया, ये इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाती है दो, कि फर्स्ट वन रिलेटेड टू होम पेज एंड सेकंड वन रिलेटेड टू पोस्ट पेज, कि हम होम पेज कौन सा रखना चाहते हैं और पोस्ट पेज कौन सा रखना चाहते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज के ये मैंने होम पेज सिलेक्ट कर लिया, पोस्ट पेज माय फर्स्ट पेज ऑफ कर लेता हूँ। तो अब ये देखें मेरा मतलब कि ऑटोमेटिकली जो माय फर्स्ट पेज है वो एज अ कंसीडर होगा पोस्ट पेज, और जो होम पेज है वो हमेशा मेरा ये वाला पेज, होम वाला पेज सिलेक्ट होगा। अब गैलरी, होम पेज या जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। होम पेज का मतलब क्या है कि जो जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड होगी तो फर्स्टली जो एक पेज डिस्प्ले होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं, और पोस्ट पेज क्या, वो जो मैंने अभी आपको ब्लॉग्स की एग्जांपल दे दी। तो इट मीन टू से कि जब भी हम कोई न्यू पोस्ट ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इस पेज के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि इस पेज को नाम दे देते हैं एज अ ब्लॉग, और जो होम पेज होता है उसको नाम दे देते हैं एज अ होम। यानी मीन टू से कि जब भी वेबसाइट लोड हो तो होम पेज हमारा डिस्प्ले हो, और ब्लॉग्स के ऊपर जब वो क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली किधर चले जाएं, पोस्ट के ऊपर चले जाएं। तो जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जांपल दी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बाकी कस्टमाइज जब हम ये इसको करते हैं थीम को, तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस और भी होते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज के ये यहाँ से हम साइट आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। साइट आइडेंटिटी मीन टू से कि हमारी वेबसाइट का नेम आ गया। फिर इसी तरह से हमारे पास हेडर बिल्डर आ गया। हेडर बिल्डर ये है कि जो सबसे टॉप के ऊपर शो हो रहा है। अब इसी तरह से हमारे पास ब्रेड क्रम्ब आ गया, ब्लॉग आ गए, ठीक है। अब इसी तरह से ये पेजेस आ गया, ठीक है। पेजेस को हम डिज़ाइन को सर्च कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फूटर बिल्डर आ गया, मेन्यूज आ गए, विजेट्स आ गए, ठीक है। होम पेज सेटिंग। अब ये मैं आपको वन बाय वन थोड़ा सा बताता जाता हूँ। मजीद आपने इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। अब जैसे ग्लोबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है, ग्लोबली का मतलब क्या है कि आपकी पूरी वेबसाइट किस तरह से दिखाई देगी। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी का मतलब क्या है कि आपकी ये जो वेबसाइट है इसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। अब देखें जैसे मैं अगर हेडिंग को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका स्टाइल हल्का सा चेंज हो गया, तो इसको हम टाइपोग्राफी बोलते हैं। तो जो भी आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर कलर, वो सॉरी फॉन्ट टाइप रखना चाहते हैं, वो हम उस टाइपोग्राफी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर कलर स्कीम आती है कि हम कौन से कलर्स को सिलेक्ट करें फॉर वेबसाइट। अब जैसे ये स्टाइल 1 आ रहा है, इसी तरह से अगर मैं स्टाइल 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर स्टाइल 3, तो वो हमारी वेबसाइट का कलर थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर अगर हम ब्लैक करना चाहते हैं, ये जो भी कलर करना चाहते हैं वो हम यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट का, बाकी पूरी बॉडी का, सारी चीज़ों का हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल सारी वेबसाइट के थीम को कर रहा होता है। फिर उसके बाद आगे कंटेनर आता है। कंटेनर के अब जैसे ये कंटेनर लेआउट है, ये पूरा कंटेनर है, तो ये देखिएगा साइडों से थोड़ा सा श्रिंक हुआ है। और इसी तरह से अगर मैं फुल विड्थ के ऊपर करता हूँ तो फुल विड्थ हो जाएगी। इसको ऑन अनबॉक्स करता हूँ तो वो फिर हल्का सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब कि हम इसके पूरे ओवरऑल कंटेनर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बटन्स की ऑप्शन आ जाती है।
कि बटन्स हमारे किस तरह से डिस्प्ले होने चाहिए, इस तरह से डिस्प्ले हो, इस तरह से डिस्प्ले हो, इस तरह से, किस तरह से, जो भी हम चाहते हैं उस तरह से हम उसको कर सकते हैं। फिर आगे टेक्स्ट का कलर आ रहा है, बैकग्राउंड कलर आ रहा है, बॉर्डर कलर आ रहा है, जो भी हम चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये हमारा जो स्क्रॉल है वो डेस्कटॉप पे शो हो ना हो, ठीक है, ये राइट साइड के ऊपर इधर ना ये डिस्प्ले हो रहा होता है। अब जैसे कोई हम बड़ा पेज ओपन करेंगे तो इधर राइट साइड के ऊपर एरो आ रहा होता है। अगर हम यानी उसको जस्ट डेस्कटॉप पे शो करना चाहते हैं तो जस्ट डेस्कटॉप क्लिक कर लें, और अगर मोबाइल के ऊपर क्लिक करना चाहते हैं तो ये कर लें, और अगर दोनों के ऊपर करना चाहते हैं तो ये, और फिर साथ में उसकी पोजीशन आ जाएगी कि लेफ्ट पे करना है या राइट के ऊपर करना है। और साथ ठीक में है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये 3 इसके डिस्प्ले आ रहे होते हैं नीचे, ये डेस्कटॉप का है, ये टैबलेट का है, ये मोबाइल का। लेकिन अगर मैं इसको मोबाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मोबाइल के लिहाज से चेक करेंगे। अब ये देखें मोबाइल पे इस तरह से, सॉरी टैबलेट पे इस तरह से दिखाई देगी। हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कंपेटिबल है कि नहीं है। तो में इसका वर्डप्रेस का फायदा होता है कि वो हम तीनों डिवाइसेस के साथ उसको कंपेटिबल करते जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी आ जाता है, ये कलर वगैरह, और फिर ब्लॉक एडिटर आ जाता है, इसको अभी छोड़ दें। तो ये हमारा आ गया ग्लोबली जो हम अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। हेडर बिल्डर बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा टॉप के ऊपर शो होता है उसे हम हेडर बिल्डर बोलते हैं, टाइटल, और उसके बाद हम इधर लोगो लगा सकते हैं। अब जैसे बिलफर्ज मैं कोई एक लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये टेक्सोल का मैंने इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ से हम लोगों की विड्थ कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, वो हम जिस तरह से चाहें कर सकते हैं। बाकी आगे हमारा ये वेबसाइट के बाकी मजीद चीज़ें जो हेडर के अंदर आती हैं, वो साइट टाइटल आ गया, ठीक है। फिर नीचे टैग लाइन होती है। टैग लाइन क्या होती है कि जैसे हम कोई फेसबुक यूज़ करते हैं तो नीचे एक टैग लाइन लिखी होती है, या दराज यूज़ करते हैं तो उसके नीचे एक टैग लाइन दी होती है कि ये वेबसाइट बेसिकली है किससे रिलेटेड, वो हम ऐड कर सकते हैं। टैग लाइन बिल्कुल ये टाइटल के नीचे शो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये आ जाता है कि ये साइट टाइटल हो गया, साइट का हेडर हो गया। उसके बाद आगे प्राइमरी मेन्यू वो हमने सिलेक्ट कर लिया था, और आगे आता है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम क्या होता है कि जो हेडर की पोजीशन है वो हमारी कहाँ पे आए, तो उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे ब्लॉग आ गया, ब्लॉग्स की अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। उसके बाद फिर आगे पेजेस आ गए कि अगर हमारे पेजेस का डिज़ाइन किस तरह से डिस्प्ले हो, यानी इस तरह से आ जाए, पेज टाइटल आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब जैसे हमने अक्सर ये वेबसाइट को मैं अभी विजिट कर रहा था तो ये क्या आ रहा है कि उसका टाइटल इधर डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से मतलब कि आप अपनी वेबसाइट के डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद साइड बार आ गया। साइड बार ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर जो डिस्प्ले होता है उसे हम साइड बार बोलते हैं। इसके बाद फिर आगे हमारे पास फुटर बिल्डर आ गया। फुटर बिल्डर जो एंड पे लिखा हुआ है। अब इधर आप अपना नाम शाम लिखते हैं नॉर्मली, कॉपीराइट बाय रिजर्व्ड बाय दिस कंपनी, या ये वो इस तरह से ये चीज़ें आती हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कॉपीराइट वेबसाइट बिल्डर, मैं लिख लेता हूँ बाय ए टेक्सोल। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब मैं इसको पब्लिश करूँगा तो ये फुटर में बाय ए टेक्सोल आ जाएगा, पावर्ड बाय ए टेक्सोल, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने वेबसाइट के हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। फिर आगे साइट आइडेंटिटी, वही चीज़ आगे मेन्यूज, विजेट्स। तो विजेट होता है कि ये इधर राइट साइड के ऊपर बाज़ का कुछ आर्टिकल्स के लिंक्स दिए होते हैं, या इस तरह से लिखा होता है, वो हमारे विजेट्स होते हैं, या समटाइम सोशल मीडिया के लिंक्स इधर दिए होते हैं। उसके बाद फिर आगे होम पेज सेटिंग आ गई। ये एडिशनल CSS होता है। ये CSS एक लैंग्वेज है, HTML CSS, जो कि वेबसाइट डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। तो अभी चूंकि हमें आती नहीं है, लेकिन अगर किसी को आती हो तो वो ये यहाँ से इसको ऐड ऑन कर सकता है। मतलब कि अगर खुद से ही वो कोई फीचर्स ऐड करना चाहता है या कोई डिज़ाइन एडिट करना चाहता है तो वह यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने मेन्यू को डिस्कस किया है, और फिर हम परसों से इंशाल्लाह प्लगइन्स के ऊपर काम करेंगे। मजीद कोई 4 से 5 प्लगइन्स यूज़ करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और उसका क्या बेनिफिट है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उनके ऊपर हम मजीद काम करेंगे।